नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। LGBT समुदाय को लेकर समाज में एक नई बहस छिड़ी हुई है। समुदाय अपने अधिकारों की मांग को लेकर कोर्ट भी गया है। ऐसे में LGBT समुदाय समाज में अपनी पहचान बनाने और सम्मान पाने की कोशिश में लगातार प्रयास कर रहा है। लखनऊ में LGBT समुदाय के लिए कनाडा उच्चायोग के सहयोग से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि लखनऊ मध्य की पुलिस उपायुक्त अपर्णा रजत कौशिक रहीं। कार्यक्रम का उद्घाटन कनाडा हाई कमीशन के सलाहकार एवं एडवाइजरी कार्यक्रम के प्रमुख कॉलिन शौक के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में LGBT समुदाय की कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत किया और अपनी बात रखी। इस क्रम में हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सिंह ने ट्रांसजेंडर सोशल वर्कर रामकली से खास बातचीत की। लखनऊ में आज LGBT कम्युनिटी का एक सेमिनार किया गया है, जिसमें रामकली जी जो एक बसेरा NGO चलाती हैं और तमाम जो है वो लोगों के लिए काम करती हैं। मेरे साथ मौजूद है रामकली जी और हम उनसे बात करेंगे किस तरीके की समस्याएं हैं जो समाज से फेस करनी पड़ती हैं और किस तरीके से आप काम करती हैं लोगों के लिए। समस्याएं तो शुरू से हैं, जब हम पैदा होते हैं समस्याएं तो तभी से शुरू हो जाती है और समस्या से भरी लाइफ है। और मेरे हिसाब से अगर समस्या नहीं होती, दिक्कतें नहीं होती तो शायद आज मैं इस लेवल तक भी नहीं पहुंचती, क्योंकि कहते हैं ना कि गिर के उठने वाले को जब वो चलता है तो तभी उसको पता चलता है कि ठोकर लग के जब हम चलेंगे तो हमारा रास्ता आसान हो जाता है। तो बचपन से ठोकर खाने को मिलती है, माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती, कहीं अगर खाने के लिए जाते हैं पास पैसे नहीं होते तो कोई खाना नहीं देता। तो बहुत सारी समस्याओं का सामना कर करके यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने बहुत सारी कंपनियों में नौकरी की है, मैंने प्यून की नौकरी की है, मैंने हाउस कीपिंग की नौकरी की है, मैंने टॉयलेट साफ की है, लेकिन मेरा एक जेंडर, केवल मेरा जेंडर मेरे सामने मुझे पता चला कि मैं डिफरेंट हूँ। जब मुझे नहीं पता था कि मैं क्या हूँ, उस टाइम लोग मुझे बताते थे आप तो छक्के हो। आपने अगर कंपनी वाले मुझे रख भी लेते थे तो वो आके बोलते थे आपने हिजड़ों को जॉब पे क्यों रख रखा है, इसके वजह से यहाँ का माहौल ख़राब हो जाएगा। तो समस्या शुरू से है और समस्या मेरे हिसाब से लोगों की सोच में भी है, क्योंकि लोगों ने ये नहीं जाना कभी कि अगर हम ट्रांस हैं तो प्लीज़, उन्होंने हमारा केवल जेंडर देख के हमें धिक्कारा है, हमारी काबिलियत नहीं देखी उन्होंने। परिवार में आप पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा और कब आपको पता चला कि शारीरिक रूप से ऐसी स्थिति है आपके साथ? एक्चुअली जब मुझे नहीं पता था उससे पहले मेरे पड़ोसियों को पता चल गया था कि मैं क्या हूँ। मेरी आदत थी मेरी बड़ी सिस्टर उसका दुपट्टा लेके जाने की और लड़कियों के शप में बैठती थी जाके, जब मैं पढ़ने के लिए जाती तो वहीं पे हुआ कि जी आपके घर में तो हिजड़ा पैदा हुआ, ये तो लड़कियों की तरह चलता है, ये तो अजीब सी हरकत करता है, इसकी वजह से और बच्चों पे भी असर हो जाएगा या और बच्चे भी इसके जैसे बन जाएंगे। तो परिवार का रिएक्शन क्या रहा जब जानकारी हुई कि मेरा बच्चा इस तरीके से है? मैं 9 साल अपने घर वालों से दूर रही हूँ। जो उम्र, जो एज मेरी पढ़ने की थी, वो समय मैंने ऐसी जगह पे बिताया है जो मैं याद भी नहीं कर सकती। उसको याद करते हुए भी मुझे डर लगता है। शायद उस टाइम पे मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया होता या मेरी फैमिली ने मुझे समझा होता तो आज मैं डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बनी बैठी होती। लेकिन फिर भी आपने एक NGO बनाया और एक कम्युनिटी के लिए आप काम कर रही हैं, तो किस तरीके से इनके लिए आप काम करी, कहाँ से धन आता है, कहाँ से किस तरीके की चीज़ें सपोर्ट में मिलती हैं आपको? मैं अलग अलग NGOs के साथ में काम करती हूँ, छोटे छोटे प्रोजेक्ट चलाती हूँ और मैं ख़ास तौर से अपनी बहनों के लिए, ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदाय बहनों के लिए, अपनी जो LGBT कम्युनिटी है उनके लिए काम करती हूँ, उनके अधिकारों के लिए काम करती हूँ। और मेरा केवल सोच ये है कि जो मैंने सहा है, जब मुझे निकाला गया था उस टाइम मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, रहने के लिए घर नहीं था। मैंने शुरुआत की अपनी लाइफ की सेक्स वर्क से और वहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऑफिस के अंदर, NGO के अंदर पीर एजुकेटर बनाया और वहाँ से मैंने अपनी सोच चेंज की कि जो कुछ मैं सह रही हूँ वो मेरी बहनों को ना सहना पड़े। आज बसेरा अपनी बहनों के लिए खड़ा हुआ है और अभी आप देखेंगे नोएडा GB नगर के अंदर, इस दिल्ली के अंदर कि बहुत सारी मेरी बहनें जो है अभी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जॉब कर रही हैं, नोएडा अथॉरिटी में जॉब कर रही हैं, नोएडा मेट्रो में जॉब कर रही हैं और भी बहुत सारे अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टरों में काम कर रही है। तो मेरा काम है लोगों के पास जाना, उनको सेंसिटाइज करना और मैं अपनी बहनों को ऐसा प्लेटफॉर्म देती हूँ जहाँ पे उनके साथ कोई भी जेंडर को लेके कभी भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मामला कोर्ट में भी है और इसके अलावा जो है सरकार से भी आप लोगों को कुछ उम्मीद है, तो क्या कहेंगी सरकार से? क्या
सरकार से तो उम्मीदें शुरू से हैं और शायद सरकार हमें दे भी रही है, लेकिन जिस तरीके से देना चाहिए अभी उस तरीके से नहीं मिला है। तो मैं ये सरकार से निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ जो कुछ हमारा बचा हुआ है, हमारी बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो कि बीच में रुकी हुई है, प्लीज़ उनको लागू किया जाए। और सबसे पहले तो मैं सरकार को तो मैं बोलूँगी, सबसे पहले मैं अपने लोगों से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमें एक्सेप्ट करें। अगर मेरी कोई भी ट्रांस बहन कहीं भी जाती है जॉब के लिए या किसी भी ऑफिस में जाती है इंटरव्यू के लिए, तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करें, उसका जेंडर ना देखें, उसकी काबिलियत देखें। बहुत बहुत शुक्रिया रामकली जी हमसे बात करने के लिए। ये थी रामकली जी, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हैं, और इनकी अपील है सरकार से भी और समाज से भी कि उनके लिए संवेदनाएं होनी चाहिए, उनके लिए नौकरियां होनी चाहिए, समाज में उनको जगह मिलनी चाहिए।